बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि कल जो दो इलेक्शन हुई खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर मथुरा में और खगड़िया में, तो पेशावर मथुरा में जिस तरह अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, मैं पूरी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। हवेलिया में जो कुछ हुआ है, आपको पता है कि ये दोनों कैंडिडेट जो है पीटीआई की थी, ये जो जीता है ये आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका है और उसका भाई था जो हमारा नाज़िम जो है ना जो शहीद हुआ है, ये उसका भाई था और दोनों के आपस में था। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की तीसरी पोजीशन आई है और अवाम ने मुस्लिम लीग को अपना आईना दिखाया है, क्योंकि अब बाद इनकी एक बड़ी मजबूत तस्वुर की जाती है। वहाँ जो जिस तरह उसकी रिजल्ट्स आए और जो मथुरा में उसकी 5वीं पोजीशन है या 6ठी पोजीशन है, उसको इस वक्त लेना चाहिए कि इस वक्त जो इनकी पॉलिसियां हैं, जो इनका किरदार है, अवाम की उसके बारे में क्या ख्यालात हैं। यही वजह है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनको हर सूरत में हुकूमत चाहिए और पीटीएम का पूरा टोला जो है ना इस वक्त इस पर तुला हुआ है कि किसी तरह इमरान खान को बाहर रखा जाए और वो जायज और नाजायज तरीके से जो है ना हुकूमत से चिपके रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1973 का आईन, जो कि पीपल पार्टी की लीडर भुट्टो का एक बड़ा कारनामा है और बाकी लीडरशिप उसके साथ थी, उसको तोड़ने के लिए उनकी औलाद, उसकी नस्ल कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो क्या 1973 का आइन बहाल रहेगा? ये भी कहते हैं कि हमने सेंसस कर दिया और सीसीआई से उन्होंने अप्रूवल ले ली है, तो ये सेंसस तो अप्रैल में मुकम्मल हो गई थी, ये इतना डिले क्यों किया गया है? और अभी जब आपकी हुकूमत जा रही है तो अभी आप जो है ना सेंसस कर रहे हैं और सीसीआई से जो है ना आप दे रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि आप जो है ना इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। और सवाल ये बनता है कि जब प्रेसिडेंट का भी टाइम जो है ना वो पूरा होने वाला है, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो वो कैसे जो है ना आइंदा उसके कानून में क्या है, आइन में क्या लिखा है, जब प्रेसिडेंट जो है ना के पास इख्तियारात क्या होंगे और उसका दूसरी प्रेसिडेंट के इंतखाब का क्या प्रोसीजर होगा, ये भी होगा तो ये भी गैर कानूनी हो जाएगा। और ये दो चीफ मिनिस्टर जो सीसीआई की मीटिंग में बैठे थे, ये तो केयरटेकर है। केयरटेकर के पास तो वो तो डे टू डे अफेयर चलाते हैं, उसके पास इतने बड़े पैसे का मैंडेट किसने दिया है? और फिर वो भी केयरटेकर के वो जो है ना उसका सिर्फ एक काम है कि पीटीआई को दीवार से लगाए और पीटीआई के खिलाफ जो है एक्शन ले और पीटीआई को मेन स्ट्रीम से निकाले। तो उसका असल काम है कि इलेक्शन करवाए, इलेक्शन करने में वो नाकाम हो गए। और साथ साथ अगर ये सीसीआई करते हैं तो जिसमें हल्केबंदियों के मसाइल है, मिसाल के तौर कहीं हल्के बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं, पंजाब में कम हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी जो है ना मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा में भी पता लगेगा कि कितने जो है हल्के ज्यादा होंगे, कभी कम होंगे। तो इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। कौन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगा? क्या पीडीएम की हुकूमत 1973 के आइन को तोड़ना चाहती है? क्या पीडीएम की हुकूमत जो है ना जिस तरह उनके बुजुर्गों ने ये आइन बनाया था, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था, उस बहुत बड़े इक़दाम को खत्म करके तारीख में एक बदनाम नाम पैदा करना चाहती है, सिर्फ बहुत इमरान की वजह से कि वो ना है? भाई इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलने दो। वैसे भी बहुत बड़े मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून का खेल चल रहा है, वहां के नौजवानों में एहसास महरूमी बढ़ रही है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आपको पता है कि इस वक्त क्या ख्यालात और क्या तस्वुरात जो है ना पैदा हो रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई पीक पे है, बलूचिस्तान में भी इंसर्जेंसी है। इस सूरत हाल में अगर आप मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो क्या ये मुल्क के साथ खैरख्वाही है? क्या इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? क्या इस मुल्क के ऊपर कोई इत्मीनान करेगा? खुदारा इस मुल्क पे रहम करे, इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाए।
صرف ایک راستہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا 90 days کے اندر الیکشن کروائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام جس کو مینڈیٹ دے وہی جو ہے نا اس کے پاس اختیار ہے، وہ ملک چلائے، ملک کی پالیسی چلائے۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کے آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کے راستے ہموار ہوں گے، اپنے راستے ہموار نہیں ہوں گے۔ جیل میں عمران خان جو ہے نا